नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी में मैथ के बारे में। और मैथ में हम चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। देखिए भाई, एलसीएम इसकी डेफिनेशन होती है वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है 5, 6, 8, 9 व 12 का लसा ज्ञात करो, यानी एलसीएम पूछा है। ठीक है जी, मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं भाग विधि से। 5, 6, 8, 9, 12। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमारे पास भाग देने वाली कौन सी संख्या है जिससे हम भाग देंगे। तो इसका एक नियम होता है कि हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। आप चाहे बड़ी से छोटी दे लो या छोटी से बड़ी दे लो, ठीक है जी। अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या से। और उसका भी एक नियम है, उस संख्या से भाग देंगे जिसका कम से कम 2 संख्या में भाग जाए, मिनिमम 2 में भाग जाए। तो 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जा रहा, इसको सेम रखेंगे। 6 में देंगे, 3 बार गया, 4, 9, 6। इसके बाद देखिए 2 का भाग दो, 5, 3, 2, 9, 3। अब 2 का केवल 2 में जा रहा है ना, तो 3 का देंगे। 5 में नहीं जा रहा, 1, 2, 3, 1। ठीक है जी। अब 5 का भी केवल 5 में जा रहा है, 2 का केवल 2 में जा रहा है, 3 का केवल 3 में जा रहा है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मिनिमम 2 संख्याओं में भाग जाए। तो अब आप इनको गुणा कर दो, 2, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 2 120, 120 गुणा 3 360, यानी इसका लसा आया 360। आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखिए संख्या के ऊपर पावर है, तो आप एक बात नोट कर लो अपनी कॉपी में। अगर पावर में संख्याएं हैं और हमें उसका एलसीएम निकालना है तो कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे, कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे एवं सभी नंबर लेंगे, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले 2 है ना, तो 2 की सबसे बड़ी पावर, 2 की 2, 2 की 4, 2 की 3। देखिए भाई 2 की 4। इसके बाद 3, 3 की 2, 3, 3 की 4, 3 की 4 गुणा। इसके बाद 5, तो देखिए 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की 2 है। इसके बाद 9, 9 की सबसे बड़ी पावर 9 की 2। देखो कोई नंबर छूट रहा ना हो, 2, 3, 5 ले लिया हमने, 2, 3, 5 ये भी ले लिया, 2, 3, 5, 9 ले लिया। ठीक है ना जी। तो 2 की 4, 3 की 4, 5 की 2, 9 की 2, यानी मेरा बी ऑप्शन है। आगे चलो जी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एलसीएम की डेफिनेशन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, लसा कहलाता है। अतः इनका मुझे लसा निकालना है। 8, 12, 18 व 24 का निकालो जी। 2, 4, 6, 9, 12, 2 दूनी 4, 3, 9, 6, 2, 1, 3, 9, 3, 3, 1, 1, 3, 1। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुणा 3 72। ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं भाई। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले देखिए न्यूनतम शब्द, छोटे से छोटा शब्द अगर आ जाए प्रश्न में तो मुझे वो प्रश्न लसा का मानना है। ठीक है जी। तो न्यूनतम, जैसे ही न्यूनतम शब्द आया कि मुझे लसा तो निकालना ही है। 4, 6, 8, 12 व 16 का लसा निकालेंगे। 4, 6, 8, 12 व 16 का लसा। देखिए भाई 2, 2 दूनी 4, 3, 2 4 8, 6 8, 2 1 3 2 3 4, 2 1 3 1 3 2, मिनिमम 2 में जाना चाहिए, 3 का देंगे 1 1 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 दूनी 48। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। 48 वह नंबर है जो 4 से 6 से 8 से 12 वह 16 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है इनमें से किसी भी संख्या का अगर मैं इस 48 में भाग दूं तो पूर्णतः विभाजित तो हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो भाई जब मैं 48 में इन सबका भाग दूंगा तो ये तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 2 शेष फल नहीं बच रहा है।
तो आता है भाई जितना शेषफल बचने के लिए कहे, एक बचे, दो बचे या तीन बचे, संख्याएं कितनी भी हो, सब में सेम शेषफल बच रहा हो तो वो शेषफल आप एलसीएम में ऐड कर दो। यानी मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, 50। अगर मैं 50 में 4 का भाग दूंगा तो भी दो शेषफल बचेगा, 6, 8, 12 व 16 का इनमें से किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो दो ही शेषफल बचेगा। ध्यान रखना, मैं सबसे पहले लूंगा एलसीएम, और अगर वो बोले आर शेषफल, आर का मतलब वो संख्या देगा, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, संख्याएं कितनी भी हो सेम, अगर सेम शेषफल बच रहा है तो वो एलसीएम में मैं ऐड कर दूंगा शेषफल। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहा हूं जी। वह छोटी से छोटी संख्या, लो जी, छोटे से छोटे शब्द का प्रयोग होते ही आपको समझना है कि ये लसय का प्रश्न है। ज्ञात करो जिसे 25, 15 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 21, 11 व 26 शेष बचे। वो ये कह रहा है कि भाई 25 का भाग दू तो 21 शेषफल बचे, 15 का भाग दू तो 11 बचे जी, ठीक है जी, और 30 का भाग दू तो जी 26 बचे। तो भाग देने वाली संख्या का मुझे लसय लेना है, 25, 15 और 30 का ले रहा हूं जी, 3, 25 में नहीं जा रहा, 5, 10, इसके बाद 5, 5, 25, 1, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 5 कितना है जी, लसय मेरा आया 150। अब पिछली बार तो सिंगल शेषफल बच रहा था, वो मैं एलसीएम में ऐड कर रहा था। अब की बार जितनी संख्याएं हैं उतना शेषफल बच रहा है। 25 से भाग दे रहे हैं तो 21 बच रहा है, 15 से भाग दे रहे हैं तो 11 बच रहा है, 30 से भाग दे रहे हैं तो 26 बच रहा है। तो भाग देने वाली संख्या और शेषफल का अंतर लेंगे, देखिए वो कॉमन आएगा। 25 और 21 का अंतर 4, 15 और 11 का अंतर 4, 30 और 26 का अंतर 4, ये 4 मैं एलसीएम से माइनस करूंगा, यानी मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 146। कितना है जी, 146। ठीक है जी, ध्यान रखना, सिंगल शेषफल बचे तो एलसीएम में ऐड करेंगे, जितनी संख्याएं उतने शेषफल बचे, तो संख्या और शेषफल का जो अंतर है वो कॉमन आएगा, वो एलसीएम में से घटाऊंगा। आगे चलो जी, घंटियों का प्रश्न है। 8 घंटे एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो मेरे भाई मुझे एक बात बता, सबसे पहले मुझे घंटियों का प्रश्न है, दावकों का प्रश्न है, टाइम का लसय लेना है, ध्यान रखना, सही है। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 12 हम लसय लेंगे इनका। 2, 1, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 2, 5, 3। अब आप 3 का दो जी, 1, 1, 1, 5, 1, 2, 5, 1, अब दो जी 5 का, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, गुणा कर लो जी, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 2, 120 सेकंड। सुनो इसका क्या मतलब आया, 120 जो मैंने सेकंड जो मेरा आंसर निकला है ना, ये किसका निकला है, सुनो साहब, ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रश्न ये होता कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, भी 8 घंटियां 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल से बज रही हैं, और मैं आपसे ये पूछता कि कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने एक लिमिट तय कर दी, ये बताओ मुझे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो मेरे भाई 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, हर 120 सेकंड में एक साथ बज रही हैं, तो 120 सेकंड का भाग देना है, जितने समय में पूछे उतने समय में, सही है, और प्लस 1 करना है। प्लस कौन सा, एक शुरुआत वाली, एक साथ बजनी आरंभ हुई, जब ये शुरुआत से बजी है तो एक प्लस करना है, गलत नहीं करना है, ध्यान रखना। ये बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, एक नहीं ऐड करते हैं, एक जरूर ऐड करना है, क्योंकि जब ये शुरुआत करी है तब इन्होंने बजना प्रारंभ किया था। अब ये मिनट में, ये सेकंड में, दोनों को या तो मिनट बनाओ या दोनों को सेकंड बनाओ, तो मैं सेकंड बना रहा हूं, 1 मिनट में 60, ठीक है जी, तो 30 गुणा 60, भाई 1 मिनट में 60 है तो 30 में कितनी सेकंड होगी, 30 गुणा 60 अपॉन 120 प्लस 1, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 15, 15 प्लस 1 कितनी बार जी, 16 बार, ठीक है जी। देखिए अगर आप ऐड नहीं करते एक तो आंसर 15 है जो आपका गलत होता, तो एक आपको ऐड करना है, आंसर कितना आया, 16 बार एक साथ बजेंगी। 20, 30 व 40 का मैसेज ज्ञात करो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, इसके बहुत नियम है, भाग विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सबसे आसान बात सिखाता हूं। आपको किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर लेना है, कोशिश ये करो कि वो अंतर मिनिमम आए। हालांकि अगर मिनिमम
तक आप नहीं पूछ पाए तो भी प्रश्न आपका हल हो जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन हम अपन कोशिश ये करेंगे कि अंतर मिनिमम आए, ताकि हम सीधा आंसर पूछेंगे। तो मुझे इसका अंतर तो है 10 और इसका अंतर कितना है 6। या तो ये 6 इसका एचसीएफ होगा इन तीनों संख्याओं का। अगर ये 6 नहीं है तो 6 के फैक्टर होंगे। 6 अगर एचसीएफ है तो इन तीनों संख्याओं को ये डिवाइड करेगा। 6 का भाग दो जी 24 में गया, 6 का भाग दो जी 30 में गया, 6 का 40 में नहीं गया। सही है। अब 6 के फैक्टर होते हैं क्या मेरे 2 गुणा 3। सही है, 2 गुणा 3। सही है। अब आप 3 का भाग दो 24 में गया, 3 का भाग दो गया, 3 का 40 में नहीं गया, तो फिर कौन है मेरा 2 का आप चेक कर लो। 2 का भाग दो 24 में गया, 2 का 30 में गया, 2 का 40 में गया, यानी मेरा आंसर कितना आया 2। किया कैसे मैं आपको बता देता हूं, सुनो मेरी बात। 24, 30 और 40 मैंने मिनिमम अंतर लिया। मिनिमम अंतर कितना आया, आप 10 भी ले सकते थे, 10 से गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे मिनिमम अंतर लेंगे। 6 अगर इनका एचसीएफ है तो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन हमने देखा 24 और 30 को तो 6 डिवाइड कर रहा है, पर 40 को नहीं कर रहा है, तो 6 इसका एचसीएफ नहीं है। अब 6 का फैक्टर इसमें कौन कौन है, मेरी बात सुनो। या तो आपको निकालने आने चाहिए, अगर आपको निकालने नहीं आते तो आप ऐसा कर लो, इन ऑप्शनों को उठा लो, 6 में भाग दे दे के चेक कर लो। अगर कोई 6 का फैक्टर होगा तो 6 को डिवाइड करेगा। 6 तो 6 की नहीं करना है, 6 से तो जा रहा नहीं है, 6 ले ली। इसके बाद में अपन ने लिया 4, बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा ऑप्शन लेंगे 4। 4 का 6 में भाग, 4 का 6 में भाग नहीं जा रहा है तो ये भी नहीं लेंगे। अब लेंगे 3 का 6 में भाग जा रहा है, तो भाई 3 इसका फैक्टर है, 3 का 24 में भाग गया, 3 का 30 में गया, 3 का 40 में नहीं गया, तो फिर मेरा आंसर कौन आएगा, मेरा आंसर आएगा 2। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखिए भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 306, 340 और 187 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमने देखा था छोटे से छोटे शब्द का प्रयोग होते ही हमने समझ लिया था कि ये लेसे का प्रश्न है, लेसन निकालना है। यहां बड़ी से बड़े शब्द का प्रयोग होते ही आपको समझना है कि ये प्रश्न किसका है, एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है जी, 306, 340 व 187। ठीक है जी, इनका मुझे में से निकालना है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में से अंतर से निकालना सिखाया था, ऐसे ही इसमें सीखो आप। किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर लो भाई, और कोशिश ये करो कि मिनिमम अंतर मिले। देखो 340 और 187 में तो ज्यादा लग रहा है मुझे, इन दोनों में लग रहा है कम। जब आप इनका अंतर लोगे तो कितना आएगा 34। या तो 34 इनका एचसीएफ होगा या इसके फैक्टर होंगे, लेकिन ऑप्शन में देखो 34 है नहीं है, तो 34 तो इनका एचसीएफ है नहीं है। अब इसका फैक्टर देखो, इसका फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, एक ही है 17। ठीक है जी, तो आंसर सीधा टिक लगा दो, आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, अंतर से हमारा फायदा हो जाएगा। आगे चलो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 233, 187 व 279 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इन तीनों में से, इन 4 संख्याओं में से एक ऐसी संख्या है जिसका हम भाग देंगे तो समान शेषफल बचेगा। ये एक नियम तो ये कि आप इन चारों को भाग देके चेक कर लो, लेकिन इसमें समय हमारा ज्यादा लगेगा। तो आपको करना क्या है, 233, 187, ठीक है जी, और एक है 279। तो नियम ये कहता है जब समान शेषफल बचे तो आपस में इनका अंतर लेंगे और उनका एचसीएफ लेंगे। तो 233 में से आप 187 घटाओगे तो ये आएगा 46। 279 में से 187 घटाओगे आप तो ये आएगा 92। अब 279 में से आप 233 घटाओ, 279 में से आप 233 घटाओगे 6, तो ये आएगा 46। अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो मिनिमम अंतर तो देखिए, मिनिमम अंतर तो यही है, 0 नहीं लेना है, 0 से कोई फायदा नहीं है। तो ये अंतर कितना है मेरा 46। 46 ऑप्शन में है 46 का कोई फैक्टर भी नहीं है तो 46 है, वरना आप 46 का भाग दे लो, 46 में गया, 92 में गया, 46 में गया। तो सेकंडों के हिसाब से हमें प्रश्न करने हैं, सही अप्रोच से करने हैं। आपको एचसीएफ के प्रश्न कॉमन अंतर से करने हैं और कोशिश ये करना है कि मिनिमम अंतर लेना है। अगर मिनिमम अंतर ना भी लोगे तो भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिनिमम अंतर पे पहुंच गए तो प्रश्न 2 सेकंड 3 सेकंड में हल हो जाएगा आपका। आगे चलो जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 112, 172 व 232 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है जी, 112, 172 व 232 में भाग देने पर 7 शेष बचे।
तो भाई जितना शेषफल बच रहा है ना ये सब इसमें घटा लो। ये बच गया 105, 12 में 7 गई 5, 165, और ये कितना आया 225। अब मुझे चाहिए मिनिमम अंतर, तो आप इन दोनों का अंतर लो, 0, 6, 60। 60 ऑप्शन में है नहीं है, तो भाई 60 इसका HCF है नहीं है। क्या किया मैंने संख्या लिखी, 7 शेषफल बचे तो 7 का सब 7 जो है ना तीनों में मैंने घटा दिया, और घटाने के बाद जो संख्या आई ना इसका मैं क्या निकालूंगा, HCF। क्या निकालूंगा, HCF। ठीक है जी। अब देखो आप 60 के फैक्टर कौन कौन है। 60 का अगर इसमें कोई फैक्टर है तो 60 को डिवाइड करेगा। सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के प्रश्न अगर आप ऑप्शन उठा रहे हो तो बड़ा ऑप्शन आपको उठाना है, सही है। 25 का 60 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो चेक ही नहीं करना है। इसके बाद कौन है, 15, 15 का भाग जा रहा है, जा रहा है जी। ठीक है जी। अब 15 को चेक करना है, 15 7 105, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी ये मेरा आंसर हो गया। अगर आपने मान के चलो आप ये उठा लेते 5, 5 का 60 में जा रहा है, ठीक है। 5 60 का फैक्टर है तो 5 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन आंसर 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये जो है ना 5 15 का फैक्टर है। तो अगर कोई संख्या 15 से विभाजित हो रही है तो जाहिर सी बात है इसके फैक्टर यानी इसका जो फैक्टर 5 है वो उस संख्या को डिवाइड करेगा। ये नियम है मैथ का। चलो जी, दो संख्याएं 28 और 42 हैं, इनके लैसे व मैसे का अनुपात ज्ञात करो। तो मुझे ये बता भाई 28 और 42, सबसे 28 और 42, तो सबसे पहले 28 और 42 का आप लैसे निकालो, 14 21, ठीक है जी। 7 दूनी 14, 7 21, तो ये कितना बना जी, 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। अब गुणा ना करो, अनुपात है तो आप ऐसे लिख लो, ये तो हो गया मेरा एलसीएम, क्योंकि बाद में भी कटना ही है। आप गुणा करोगे इसमें समय खराब करोगे। अब इसका मैसे निकालो, तो भाई इसका 28 और 42 का अंतर लो, 12 में 8 गई 4, 14, या तो 14 या 14 के फैक्टर हैं तो भाग दे के चेक कर लो, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 सही अनुपात है तो आप काट सकते हैं। 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6, अनुपात 1। आप अगर गुणा करके लिखोगे तो आपको समय खराब होगा आपका। मुझे पता है कि अनुपात है तो आगे वो संख्या होगी उससे कटेगा, तो आप इसको सीधा लिख दो। सीधा लिखने के बाद में यहाँ इनका मैसेज 14 है, फिर मैंने काट दिया तो ये कितना है 6:1। ठीक है जी। आगे चलो जी, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका एलसीएम 60 है, तो संख्याएं बताओ। मुझे एक बात बताओ, संख्याएं किस अनुपात में, 3:4 में। तो एक तो नियम ये है कि आप ऑप्शन चेक कर लो। कैसे, अगर कोई संख्या 3 से बनी है तो वो 3 उन संख्याओं को डिवाइड करेगा। जैसे देखिए 3 5 15, 4 5 20, एक तो ये आ गया। 3 6 18, 3 6 18, और ये आपका 4 5 20। तो यानी ये 3 से जा रहा है भाग इसमें, तो पर 25 में 4 का नहीं जा रहा, तो ये तो नहीं है। इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। एक तो ये है कि फिर आप इन दोनों का अब क्या करोगे, आप 60 में इनका भाग दे के चेक करो कि जा रहा है तो वो उसका लैसे होगा। जैसे 15 का 60 में गया, 20 का भी गया। अगर आप 18 का भाग दोगे 60 में तो नहीं जाएगा, तो ये नहीं है। मेरा आंसर ये है। नियम क्या कहता है, मैं नियम के अनुसार आपको सिखा देता हूं। नियम ये कह रहा है, सुनो मेरी बात। ये बात अगर मान लो समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं। दो संख्याएं 3:4 में, एक संख्या मान ली मैंने 3x, दूसरी मान ली मैंने 4x। एलसीएम कितना है 60। अब मुझे इनका लैसे निकालना है, तो 3 और 4 का लैसे कितना है 12x। कैसे, सुनो 3x 4x निकालूं। सबसे पहले मैं x से ही भाग दूंगा, 3 और 4। अब समझ में आ गया ना, x एक बार ही आएगा। 4 और 3 का लैसे 12, x के साथ अपन गुणा करेंगे तो 12x के बराबर 60, x के बराबर 60/12, यानी x की वैल्यू कितनी आई मेरी 5। तो भाई 5 3 15 और 5 4 20, तो मेरा आंसर कौन सा आया 15 20। तो आप ऑप्शन से करो, बिना ऑप्शन से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। आगे चलो जी,
दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, उनका मैथ से 5 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है जी, 4:7 HCF कितना है 5। तो संख्या अगर मुझे निकालनी है ना तो इस HCF को इनसे गुणा कर दो। कौन सी पूछी है बड़ी, 7 × 5 कितना आया जी मेरी 35। कितना आया 35। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा HCF 5 है। यदि उनमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सुनो मैं आपको एक नियम सिखाता हूं, समझो मेरी बात। 20 और 30 है, इसका लेसन निकालो आप। एलसीएम आया इनका 60, इनका मैथ से निकालो। इनका मैथ से आएगा 10, सही है। अब आप इन दोनों को गुणा कर दो, लेस से गुणा मैथ से, कितना आया 600। अब आप इन संख्याओं को भी गुणा कर दो, 20 × 30, ये भी कितना आया 600। 600 बराबर 600, तो यानी एक फॉर्मूला बना हमारा क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। ये मैथ में आपका फॉर्मूला बना कैसे, ये मैंने आपको बता दिया कि आपने एलसीएम निकाला, HCF निकाला, इन दोनों को गुणा किया 600 और संख्या को आपस में गुणा किया, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF का गुणनफल होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। ठीक है जी, तो मुझे ये बताओ एलसीएम कितना है 225, HCF कितना है 5, पहली संख्या कितनी है 25, तो दूसरी को आप x मान लो। x के बराबर 225 × 5/25। ठीक है जी, आप 5 5 25, 5 चौके 20, 5 5 25, यानी दूसरी संख्या कितनी आई मेरी 45। आगे बढ़ो जी, देखिए भाई 3/4, 5/6, 6/7 का मैथ से ज्ञात करो। 3/4, 5/6, 6/7 का मुझे HCF ज्ञात करना है। बिनों के प्रश्न में ध्यान देना है आपको, मुझे HCF चाहिए तो ऊपर आएगा अंशों का HCF, नीचे हरों का एलसीएम। अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो अंशों का एलसीएम, नीचे हरों का HCF। ठीक है जी, तो 3 5 6 का आप मैथ से निकालेंगे तो ये आएगा 1, सही है जी, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है जी, और नीचे 4 6 7 का आपको लेस से निकालना है। 2 दूनी 4, 2 3 6 7, सही है। अब किसी भी संख्या में एक बार ही भाग जा रहा है, मतलब मिनिमम 2 संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी मेरा आंसर कितना आया 1/84। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात। बिनों का HCF निकालो, एलसीएम निकालो, HCF निकालोगे तो ऊपर HCF नीचे एलसीएम, अगर एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम नीचे HCF। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम हरियाणा से संबंधित जितनी भर्तियां हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।